math support. So in this session we will be discussing about trigonometry. So this is a chapter of class 10 CBSE NCERT. So trigonometry हम स्टार्ट करेंगे एंड इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ में आता है, क्योंकि अब ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई मीम्स और मैं सारी चीज़ें देखता हूँ मार्केट में जो घूमती है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर रहे हो। मान लो आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा कैसे यूज़ में आ रहा है। फिर आप मान लो शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ में आ रहा है। तो पहली बात तो ये सुन लो कि ट्रिग्नोमेट्री का डे टू डे लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें आप मैक्सिमम लेवल पे कोई चीज़ जैसे मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे उसका यूज़ है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी लाइफ में क्या इम्पेक्ट देती है, कैसे यूज़फुल है। सो पहले ये डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कौन यूज़ करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम मेंशन किए कि आर्किटेक्ट्स, सर्वेयर्स, एस्ट्रोनॉट, फिजिसिस्ट, इंजीनियर्स एंड इवन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, ये सारे लोग ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। यानी कि आप ऐसा मान सकते हो कि अगर इनके पास ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो इनका काम सक्सेसफुली नहीं होगा, एफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री इनके लिए बहुत ज़रूरी है अगर अपना काम उनको सही से करना है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले यूज़ किसने किया होगा। तो आपके माइंड में डेफिनेटली यही क्वेश्चन आएगा कि मैथमेटिशियन ने, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूज़ किया था एस्ट्रोनॉट्स ने। तो तभी से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हुआ है और उसके बाद आप देखो तो इन सब लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है। अभी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फिज़िक्स जो पूरी है उसमें लॉट्स ऑफ ग्राफ्स पॉसिबल है। तो ये सारे ग्राफ को हमें रीड करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हो कि कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशन हो, फिज़िक्स के बेस चलती है और फिज़िक्स 90% ग्राफ के बेस पे चलता है, जितना मेरा नॉलेज है। तो उस हिसाब से अब हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसका हमारी लाइफ से कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, थिंग्स वी लाइक मोस्ट, बट वो सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड है। यस, जैसे कि हम बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। आप डिप्रेशन में हो या कोई चीज़ सेलिब्रेट करना हो या कोई भी चीज़ है जो हमें यानी एक्सपीरियंस करनी है, तो कोई भी बंदा म्यूज़िक को अपनाता है, म्यूज़िक का सहारा लेता है। तो जैसे आप म्यूज़िक सुनते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है, बट म्यूज़िक कैसे बनता है। साउंड इंजीनियर है तो उनको क्या करना पड़ता है, म्यूज़िक के वेव्स फॉर्म करने पड़ते हैं, म्यूज़िक को इस फॉर्म में उसको रीड करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर के ऊपर, बट कंप्यूटर कभी म्यूज़िक को सुन नहीं पाता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको वेव फॉर्म में रीड करवाना पड़ता है। और जब भी हम वेव उसको भेजेंगे तभी वो वेव को देखेगा, उसको एनालिसिस करेगा। तो ये सारी वेव्स है, जो ग्राफ है, उसमें बहुत बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ फॉर्म होते हैं। वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होता है, वो कुछ भी आपको अभी स्टडी नहीं करना है। अभी तो सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन ही देखना है। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे जुड़ी हुई है, उसके डिटेल में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर इनको हम स्टडी नहीं करेंगे म्यूज़िक को, उसके टोन्स को, तो क्या होगा कि वो म्यूज़िक बहुत ही एनोइंग होगा, वो हमें सुनना पसंद नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि कोई म्यूज़िक हमें हेडेक क्रिएट कर देता है। तो सारी चीज़ें ग्राफ के फॉर्म में जो भी बंदा उससे जुड़ा हुआ है उनको स्टडी करनी पड़ती है। सो म्यूज़िक में भी ट्रिग्नोमेट्री है। दूसरी बात करते हैं वीडियो गेम्स। जैसे कोई भी वीडियो गेम्स है तो उसमें कैसे ट्रिग्नोमेट्री जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो ये गेम जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो सब ने खेली हुई है, मारियो। तो मारियो में क्या होता है, मारियो में मान लो ये कोई ऑब्स्टेकल है और उसको यहाँ से जंप करना है, तो वो डायरेक्टली ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में जंप नहीं करेगा। वो कैसे जंप करता है, कोई भी एक मोशन यूज़ करता है। तो मोशन का नाम क्या है उसके झंझट में आपको अभी नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको ऐसे ही जस्ट फॉर नॉलेज अभी बता रहा हूँ। दैट इज़ पैराबोलिक मोशन। तो ये पैराबोलिक मोशन कैसे होती है, जो भी गेम क्रिएट करता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी पड़ती है। सो आप देख सकते हो दैट ट्रिग्नोमेट्री हेल्प मारियो टू जंप ओवर दिस ऑब्स्टेकल। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी मोशन है उसको क्रिएट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़रूरी है। फिर फिज़िक्स का बात करें, जो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उठाता है, दैट इज़ फिज़िक्स।
सो लॉट्स ऑफ फिजिक्स कैलकुलेशन आर ऑन ग्राफ। आप देख सकते हो कोई भी हो, कोई मान लो कार लेके हम जा रहे हैं तो कार की मोशन हो, या फिर हम प्लेन की बात करें तो जैसे प्लेन की मोशन हो, या फिर कोई चीज़ हम थ्रो कर रहे हैं, मिसाइल लॉन्चिंग है, तो ये सारी चीज़ें ग्राफ के फॉर्म में हम स्टडी करते हैं। और कोई भी ग्राफ को आप स्टडी करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे आएगा ही आएगा। सो फिज़िक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है ट्रिग्नोमेट्री को। एट द एंड ट्रिग्नोमेट्री इन क्रिमिनोलॉजी इसमें भी यूज़ होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी है। इन क्रिमिनोलॉजी ये कैसे हेल्पफुल होता है? इट हेल्प टू कैलकुलेट द प्रोजेक्टाइल्स ट्रेजेक्टरी टू एस्टिमेट व्हाट माइट हैव कॉज कॉलिजन इन कार और फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि वो कार है, मान लो उस कार का एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट के पहले मान लो इस स्पॉट पे उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट के पहले उसकी मोशन कैसी है, किसी ने टक्कर लगाई है या खुद एक्सीडेंट कार का ड्राइवर खुद रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी ने फोर्स लगाया तो उसकी रैंडम मोशन बहुत ही ज़्यादा होगी, खुद से एक्सीडेंट हुआ तो कम होगी। जो भी चीज़ है उसकी मोशन से हमें बहुत कुछ पता चलता है कि वो एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है। ऐसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर से कोई एक बंदा है जो जंप कर रहा है, तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि अगर कोई दूसरे बंदे ने उसको फोर्स किया है तो उस केस में उसकी मोशन क्या होगी। खुद उसने सुसाइड किया है तो उस केस में उसकी मोशन क्या होगी। और ये डिस्टेंस वेरी करेगा कि डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो भी क्राइम सीन में इन्वॉल्व ऑफिसर्स हैं उनको भी कोई ना कोई, आप बोल सकते हो फॉरेंसिक या उन सब चीज़ों से जुड़े हुए बंदे को ये दिखाना पड़ता है, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। तो इन सारी चीज़ों में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ में है। डे टू डे लाइफ में आप ऐसा बोलोगे कि मुझे पेट्रोल भरवाने जाना है तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, तो वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। मैथ्स इतनी चीप नहीं है कि आप डे टू डे लाइफ में भी उसका यूज़ करो। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही आपको कहीं पे बोर्ड में पूछा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है। दिस वॉज जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट इन ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में। सो वी विल स्टार्ट आवर एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री इन पार्ट 2। पार्ट 2 से हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।